एक गरीब की प्राण न प्यारी, एक लकड़ी बीन रही दुखियारी। पलक करी न हमारी बाबा, पलक करी न हमारी बाबा। देखी गरीब की बिटिया पहुंच गया, देखी गरीब की बिटिया पहुंच गया। आज जैसे ही पहुंचे यशवर्धन कहने लगे, लड़की इस घने जंगल में आप अकेली लकड़ी को बीन रही हो। हाँ। लड़की कहने लगी, भैया पहले आप हमारे पास में आए हो, किस कारण आए हो? यशवर्धन कहने लगा, ए लड़की, क्या तेरा नाम क्या है? श्यामा। और देखने में तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये बताओ, ये लकड़ी तुम बीन रही हो, इसका क्या करती हो? बेचती ना। बेचती हो? हाँ। फिर क्या करती हो? फिर क्या पैसा लेते हैं, सूट खरीदते हैं अपने लिए। लड़की कहने लगी, भैया ये लकड़ी बीन करके बाजार में जाती हूँ, अब बेच करके आटा दाल लाती हूँ, अपने पिता का पेट भरती हूँ और अपना भरती हूँ। यशवर्धन कहने लगे, लड़की, हाँ। अगर तेरी आज से ये लकड़ियाँ बीनना बंद हो जाए तो क्या करेगी? बहुत नीक हो रही है, लेकिन शादी करने पर है। लड़की कहने लगी, भैया तुम्हें नहीं मालूम, हमारी मम्मी तो खत्म होएगी बचपन में ही हमें छोड़ करके। हमारे बाप को गिल्ले से आ रहे हैं। और हमारी ये प्रमोद भैया की धर्मपत्नी ने 50 रुपए दे करके मेरा सम्मान किया है, धम्मदान किया है। बहुत बहुत साथ बात इनके ऊपर दया और करुणा बनी रहे, हमारी भाभी की मनोकामना पूर्ण हो, भगवान बुद्ध की दया से। बहुत बहुत साधुवाद। अरे सुनो, बोलो। ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? घर पे। ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सामने वृक्ष लगा है। हाँ दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे बैठे। अच्छा। लड़की कहने लगी, भैया तुम्हारे साथ में तो शादी कर लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी कह दिए तो मैं शादी अवश्य कर लेंगे। उसी समय यशवर्धन बोला, लड़की अरे इतनी सुन के बातरी गिरा सुनाई, तेरी सुंदर छाटा मेरे रे मन मेरे में भाई।
जीवन तुर करियो समझा बन जा मेरी नारी कहे लड़की तेरी लंगड़ी बन कर आए नार तू मेरी तेरी लंगड़ी बन कर आए नार तू मेरी तुम्हारी लकड़ी बीनना में बंद करा दे तो और सुनो हमारे घर में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं यानी 5 शादियां हुई हैं और हमारी पत्नियां घर पर पहुंचे हैं। सुन रहे हो? सुन रही और अब 6वीं शादी तुम्हारे संग करे हैं तो नहीं हम करेंगे और तुम्हें ना मालूम 5 वो पत्नियां हमारी हैं। सुन रही उनकी तुम्हारी सेवा में उनको दासियां बना देंगे दासियां तुम बैठे मौज करोगी हमारे घर पे। सुन रही वो 5 पत्नियां हैं शाम को तुम्हारी सेवा करेंगी मैं उनको दासिया बना देंगे 5 को और तुम्हें पटरानी बना के रखेंगे। कहाँ रखियो? पटरानी। हाँ लड़की कहने लगी भैया वो सामने एक वृक्ष खड़ा है उसी वृक्ष के नीचे टूटी चारपाई है उसी पर हमारे पिताजी लेटे हैं और सुनो भैया अरे लड़की कहने लगी समझाए और भैया सुनियो बात हमारी
सुनी लालिया की वाणी चलवे की करी तैयारी। कहने लगी भैया सामने हमारे पिताजी लेटे हैं, अगर वो कह देंगे अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर देंगे तो अपने पिता की बात नहीं टालेंगे। हम नहीं कह सकती हूँ तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगी। यशवर्धन कहने लगे लड़की चलो अपने पिता के पास में चलो, देखें शादी कैसे नहीं करेंगे हमारे साथ में। भैया चले हैं, यशवर्धन पीछे पीछे, वह बिटिया गरीब की आगे आगे रहे। और जैसे ही यशवर्धन पहुंचे पिता टूटी चारपाई पर लेटे हुए थे, तन पर कपड़े फटे पुराने थे, कहने का मतलब बहुत गरीब थे। अब गरीब वृक्ष के नीचे रहते हैं, खेती घर मकान था नहीं। अब वो क्यों नहीं था वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो यशवर्धन पहुंचे, बोले हैं अरे बुड्ढा नमस्कार। नमस्कार। कहे जीव कैसी लड़खड़ाए रही, का ज्यादा बुढ़ापा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, पहले उठ गए, बैठ गए। यशवर्धन कहने लगे अरे बुड्ढा हाँ मैं तुम्हारी बिटिया के साथ में शादी करेंगे। लड़की का पिता कहने लगा बेटा अरे बैठो बैठो, नहीं कर रुको, शादी कर लियो, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि हम इतने गरीब और तुम सेठ के पुत्र, अगर शादी ना करें तो मामला गड़बड़। ठीक है बेटा बैठो। यशवर्धन को बैठा लिया तो बूढ़े पिताजी कहने लगे बेटा थोड़ी देर के लिए हमारी एक बात सुनो। और क्या बोले हैं वो लड़की के पिता, अरे सुने कुंवर की बात और बुड्ढा ने गेरा सुनाही है, रे बुड्ढा ने गेरा सुनाही है। आई सुनो ध्यान से बात लला मरे समझाई है। बोला है वो लड़की का पिता, अरे सुन अरे कुमार मेरी सुन ले तू बानी, अरे हंस के बोलो लाल सुनो अब आगे की कहानी। करमगत तारे नाहे करे रे, करमगत तारे नाहे करे। नजरिया पार कबूचा बेटे नाहे मिटे। बुड्ढा ने जवाब दिया है अरे बेटा यशवर्धन तुम्हारे ऊपर ये जवानी है, बहुत तेज से जवानी है, फड़क रही है। ठीक गई। और ऐसी ही जवानी
किसी दिन हमारे ऊपर थी। बेटा ऐसी ही जवानी तुम्हारे जैसी किसी दिन हमारे ऊपर जवानी थी। मैं बुढ़ा हो गया हूँ और उस जवानी का पश्चाताप है जो इस टूटी चारपाई पर लेटा हूँ। बेटा यशवर्धन, हाँ हमारे तन पे ये कपड़े हैं, ये फटे पुराने हैं और उसी जवानी का ये पश्चाताप है जो अभी तुम जवानी में ये बोल रहे हो। उसी समय भैया वो बुड्ढा कहने लगा, बेटा यशवर्धन की आरे बात सुनी, यशवर्धन की आरे बात सुनी। क्या हो? अरे बेटा हंस कर बोला लड़की का पिता कहने लगा, बेटा अरे जवानी थी रे ऊपर, हाँ जवानी थी रे ऊपर, मैंने अच्छा बुरा न देखा। बेटा सुनो, और मद के लालच में आकर और मद में जवान